Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson we are going to learn about pre-upper primary scholarship, and under this we are going to observe maths paper 1's topic रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स अप टू 10 डिजिट्स। तो बच्चों, आज के इस सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जमात पंजुम के रियाजी बच्चा 1 में प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप में। यहाँ पर आज हमारा जो उन्वान है वो है 10 हिंसी अददों का पढ़ना और लिखना। तो इसके बारे में आज के सेशन में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम इसे यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 7 हिंसी अददों का पढ़ना लिखना देखते हैं। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि अब ये सारी मालूमात तो मैं समझता हूँ कि 7 हिंसी आदात तक किस तरह से पढ़ा जाता है, या जो आदात की मकामी कीमत के लिहाज से किस तरह से हम आसानी के साथ इसे पढ़ सकते हैं, वो आप ज़रूर से जो है तो इस तरह से इसे पढ़ सकते हैं। जैसे 41,39,248 इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं ना। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो पहले 10 लाख, फिर लाख के मकामात के हिस्सों को एक साथ पढ़िए, फिर 10,000 हज़ार के हिस्सों को एक साथ पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या देख लेना होता है, इनकी मकामी कीमतों को देख लेना होता है। इकाई, दाई है, सैकड़ा है, हज़ार है, 10,000 है ना, लाख है, 10 लाख है। तो इसमें क्या कहा, पहले 10 लाख फिर लाख के मकामात के हिस्सों को एक साथ पढ़ना होता है, फिर 10,000 और हज़ार के हिस्सों को एक साथ पढ़ना होता है। ठीक है, ये किसका तरीका है पढ़ने का। ठीक है, इसके बाद हम जो है तो बाकी मानदा 3 हिंसी अददों को जो है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि आदाद लिखने के लिए हम अशरी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इकाई के मकाम से बाएं जानिब हर मकाम जो है तो 10 गुना बढ़ता जाता है। वी यूज डेसिमल नंबर सिस्टम टू राइट नंबर्स फ्रॉम यूनिट प्लेस टू लेफ्ट साइड। ईच प्लेस इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स। ये हमें याद रखना है बच्चों की इकाई के मकाम से बाएं जानिब हर मकाम जो है तो 10 गुना बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे यहाँ पर किस तरह से बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप किए हुए यहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आदाद लिखने के लिए हम अशरी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इकाई के मकाम से जो है तो बाएं जानिब हर एक मकाम जो है तो 10 गुना बढ़ता जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे। तो ग्रुप नंबर 1 में आप देखेंगे इकाई, दाएं, सैकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, हंड्रेड्स, टेंस, यूनिट्स दिया हुआ है। इसी तरह से ग्रुप नंबर 2 में यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है 1000, 10,000 है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, इसमें 10,000 और 1000 दिया हुआ है। इसी तरह से ग्रुप नंबर 3 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है 10 lakhs and lakhs है ना, 10 लाख और लाख दिया हुआ है। इसी तरह से ग्रुप नंबर 4 में यहाँ पर 10 करोड़ दिया हुआ है और करोड़ है ना, यहाँ पर क्या दिया है, करोड़ और 10 करोड़ दिया हुआ है। इसी तरह से ग्रुप नंबर 5 में आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ अरब दिया हुआ है, बिलियन। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ये सिस्टम से ही हमें किसी भी अदद को जो है तो पढ़ना होता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं मेथड ऑफ रीडिंग द नंबर्स
to read any numbers, it is convenient to group the digit of the given number from right as shown in the above chart. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों के किसी भी अदद को पढ़ते वक्त जो है तो हम दाएं जानिब से ग्रुप बनाकर पढ़ने से सहूलत होती है। इसमें हम देख सकते हैं इकाई, दाहिनी, सैकड़ा, ग्रुप नंबर 1 है। इसके बाद जो है तो 2-2 के ग्रुप है, जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं ना। यहाँ पर इकाई हो गया, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये आप इसके बाद देखेंगे कि 2-2 के ग्रुप से, यानी कि 1000 10,000, लैक्स 10 लैक्स, करोड़ 10 करोड़, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर इस तरह से याद रखना है बच्चों की अदद को जो है तो हिस्सों में लिखते वक्त सबसे पहले बड़े मकाम के हिस्से को लिखें। इसके बाद इससे छोटे मकाम वाले दिए हुए अदद का मुनासिब हिस्सा हमें लिखना होता है, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं यहाँ पर कि एक एग्जाम्पल्स है, जैसे यहाँ पर दी हुई द नंबर 15,475 इज रीड एज 15,475। ऑब्जर्व द नंबर, यहाँ पर हम इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ जो है तो आदाद दिए हुए हैं, ठीक है। उन आदाद को किस तरह से पढ़ा जाएगा उससे हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 4,52,78,13,692 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं वहाँ दिया है 9,30,07,12, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं 5,50,05 दिया हुआ है, ठीक है। 4 अब्जा 50 करोड़ 70 lakhs 30,692। then 9 abza 30 lakhs 712। then 5 abja 50,005। तो ये यहाँ पर इनकी रीडिंग जो है तो रीडिंग में हम देखेंगे यहाँ पर कि रीडिंग करने में हमें इसे किस तरह से बाइफ्रिकेट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसे आप एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से हमें इसे पहले इसकी जो मकामी कीमत है, जो इसकी प्लेस वैल्यू है, उसे हमें यहाँ पर पहले देख लेना होता है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं आसानी से, जैसे यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दिए हुए हैं यूनिट, फिर टेंस, 100, 10, 100,000 है, यहाँ पर 10,000 दिया हुआ है ना। फिर लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ 10 करोड़, इस तरह से। तो यहाँ पर हम उनकी मकामी कीमत के लिहाज से इसे आसानी के साथ इस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मज़ीद हम यहाँ पर इसका मेथड जो है उसको एनालाइज कर लेते हैं कि आदाद लिखना है, मेथड ऑफ राइटिंग द नंबर। So to write the numbers in numerals, first write the digit at highest place and then in decreasing order of the place। हमें जो है तो हिस्सों को, अदद को हिस्सों में लिखते वक्त सबसे पहले बड़े मकाम के हिस्से को लिखें। इसके बाद इससे छोटे मकाम पर दिए हुए अदद का मुनासिब हिस्सा जो है तो हमें लिखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि पुट द
digit 0 at particular place which is not mentioned in the number। किसी मकाम पर अगर कोई हिंसा ना हो तो इस मकाम पर हमें क्या लिखना होता है, सिफर लिखना होता है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, कि किसी मकाम पर अगर कोई हिंसा ना हो तो इस मकाम पर सिफर ये हमें लिखना होता है। ठीक है, अब एक हम यहाँ पर जो है तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7 करोड़ 315 अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर 7 करोड़ 314 है ना, तो यहाँ पर दिया हुआ है 7 करोड़ 314 दिया हुआ है। तो इस अदद में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या नज़र आ रहा है, तो इस अदद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर करोड़ के मकाम पे 7 लिखकर हमें जो है तो 10 लाख, 10,000, हज़ार, हर मकाम पर सिफर लिखना होगा। और फिर उसके बाद जो है तो 3 है, 1 है, 4 है, ये हिंसा में बिलतरतीब जो है तो सैकड़ा, दहाई और इकाई इस मकामात पर हमें लिखना होगा। ओके, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। 7 करोड़ 314 हमें करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस तरह से जो है तो लिखना होगा। ठीक है, एंड दिस नंबर राइट 7 एट करोड़ प्लेस, राइट डिजिट 0 एट 10 lakhs 10,000 thousands places, then write the digit 3, 1, 400 tens unit place respectively। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 7 करोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि 7 करोड़ जो है तो ये लाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, करोड़ की ए फिगर हो गई, ये 10 lakhs हो गई है, ये lakhs हो गई है, फिर उसके बाद में ये 10,000 हो गई है। ठीक है, ये 1000 हो गई है, ये 100 प्लेस हो गई, ये टेंस हो गई है और ये यूनिट प्लेस हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है, 7 करोड़, तो ये 7 करोड़ हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है हमें कि 0 एट 10 lakhs, 10 lakhs पे हमें ये यहाँ पर हमने पहले 7 लिख दिया इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 0 लिखना रहेगा 10 lakhs पर, फिर लैक्स पर भी 0 लिखना रहेगा। ओके, फिर 10,000 पर भी 0 है। ठीक है, फिर 1000 प्लेस पर भी हमें यहाँ पर 0 ही लिखना है, क्योंकि उसके बाद क्या दिया है, डायरेक्ट 300 दिया है, तो ये 300, फिर 100 के प्लेस पे हमें यहाँ पर 3 लिखना होगा, देन राइट 1, फिर उसके बाद 1, देन 4। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे इस तरह से हमारा बना है 7 करोड़ 314। तो आपने देखा यहाँ पर कि 10 लाख, लाख और 10,000 और हज़ार, ये सारे इन आदाद की जो कीमत है, मकामी कीमत है, वहाँ पे हमें इस तरह से 0 इंडिकेट करना होगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर यहाँ पर जो है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है, राइट द नंबर 4 अब्जा 13 करोड़ 15 lakhs 24,112 इन न्यूमेरल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है इसके लिए, अब यहाँ पर कितना कहा है, यहाँ पर अब अरब का है। ठीक है, तो अरब के लिए जाहिर सी बात है हमें कितने मकाम लेने होंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और उसके बाद अरब का मकाम हमें यहाँ पर तय करना होगा पहले, है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है। तो अगर हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड से चलते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर इकाई लेंगे, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अब कितना कहा हमें यहाँ पर, कितना कहा हुआ है, 4, यहाँ पे 4 अरब है। ठीक है, फिर उसके बाद में 13 करोड़, फिर 13
करोड़ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कितना है 13 करोड़ के बाद में कितना है 15 लैक्स है, ठीक है। 15 लैक्स हमने ले लिया। फिर उसके बाद में क्या कहा है, उसके बाद में 24,000 का हुआ है, ठीक है। 24,000 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में कितना किया है 112 किया है, ठीक है। ये 112 इस तरह से, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है, इसको लिखने का ये तरीका है बच्चों, इसे याद रखना है। इसके बाद किया है, दिया है राइट द नंबर 50 करोड़ एंड 50। अब 50 करोड़ एंड 50 है, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर याद रखना है। कौन सी बात याद रखना होगी यहाँ पर हमें, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके लिए भी हमें यहाँ पर जो है तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये यहाँ पर के यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, देन 1000, then 10,000, then lakhs, then 10 lakhs, then crore, then 10 crores। ओके, तो ये यूनिट प्लेस हमें यहाँ पर जो है तो यूनिट प्लेस से हमने स्टार्ट किया करोड़ तक के, है ना। तो 50 है तो इसका 10 करोड़ तक के हमें यहाँ पर जो है तो मकामी कीमत देखनी पड़ी है पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है तो जैसे अभी 50 करोड़ पर है, तो 50 करोड़ पे हमने यहाँ पर 5 रखा है, ठीक है। यहाँ पर 0 है। फिर उसके बाद आपने देखा कि 10 लैक्स, 10,000 लैक्स और 100 पर 0 रखा है, और फिर 50 है डायरेक्ट उसके बाद। आप देखेंगे यहाँ पर ये 50 है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे जो है तो नंबर्स हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे सवाल की आदाद में हमें जो है तो बाएं जानिब का हर मकाम 10 गुना जो है तो बढ़ता जाता है, दाएं जानिब का हर मकाम जो है तो 10 गुना कम होता जाता है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। सो इन नंबर्स ईच प्लेस टू द राइट साइड ऑफ द digit decreases by 10 times while it increases 10 times to the left side, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि हम इस तरफ अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो आदाद की मकामी कीमत में इजाफा होता है, और इस तरफ अगर आते हैं तो वो अलामत जो है तो जो भी नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स जो है तो कम होती जाती है, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिया हुआ है 10 लैक्स, सो लैख इंटू 10 अगर हम करते हैं तो इट विल बी 10 लैक्स, ओके। और 1 करोड़ is divided by 10, it will be 1 करोड़। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो दिया गया है इसमें हम देख सकते हैं कि 10 लाख या लाख, एक 10 लाख अगर हम देख रहे हैं तो 1 लाख ज़रब 10 यानी हमें 10 लाख मिलता है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि 10 करोड़ को अगर हम 10 से तकसीम करते हैं तो हमें 1 करोड़ मिलता है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो सवा, साढ़े, पौन इसे यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। 1/4 ऑफ अ नंबर, ठीक है, और हाफ ऑफ अ नंबर, देन 3/4 ऑफ अ नंबर, यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो जैसे अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे दिया हुआ है 100, सो 100 का अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आदाद जो दिया हुआ है 100, तो इसका अगर हम यहाँ पर पाव हिस्सा देखते हैं, 1/4 देखते हैं तो हमें 25 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हाफ ऑफ अ नंबर अगर देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 50,
और इसी तरह से अगर देख रहे हैं आप यहाँ पर कि पॉन दिया हुआ है 3/4 ऑफ अ नंबर अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो वो कितना है 75 है इस तरह से। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। इसी तरह से अगर 1000 दिया हुआ है यहाँ पर, सो 1000 का अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1000 का पाव जो है वो क्या है 250 होगा। इसी तरह से हाफ ऑफ अ नंबर कितना हो जाएगा वो 500 हो जाएगा और 3/4 ऑफ अ नंबर कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इफ यू आर लुकिंग अ नंबर 10,000, सो अगर इसका पाव हिस्सा अगर हम देखते हैं तो दैट विल बी 25,000। Okay, that will be 25,000. If you are looking for a half, that will be okay. We are observing for our 1 lakh here. So if we are observing 1 lakh here with the with the 50 here. Okay, so while observing this kind of number means 1 lakh, the 1/4 of the number will be 25,000। ठीक है, अगर हमने 1 लाख का पाव हिस्सा देखा तो कितना होगा 25,000 हो जाएगा। ठीक है, आधा हिस्सा देखा तो कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने इसका पौना हिस्सा देखा तो 75,000 हो जाएगा, है ना। ठीक है, इस तरह से कितना हो जाएगा 75,000 हो जाएगा। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। सो द 1/4 of 1 lakh will be 25,000। Okay, then the half of a number of 1 lakh will be 50,000 and 3/4 of a number 1 lakh will be 75,000. Okay, like this. If we are observing here, one crore here, so then you will see the 25 lakhs will be 1/4 of 1 crore, then half will be 50 lakhs here, and 3/4 of a number 1 crore will be 75 lakhs। ठीक है, इस तरह से। तो ये एक एनालाइज है बच्चों, इससे हमें यहाँ पर याद रखना है। आमतौर पर हम जिस तरह से छोटे नंबर्स को ध्यान में रखते हैं उसी तरह से आपने देखा यहाँ पर सिर्फ अगर यहाँ पर जो ज़ीरो है उसे ध्यान में रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है हमारी भी, तो इस तरह से ज़ीरो में अक्सर से गलती हमसे हो जाती है। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ध्यान की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स हम प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, उससे पहले हम यहाँ पर कुछ ज़रूरी कुछ इंस्ट्रक्शंस है उसे भी हमें यहाँ पर देख लेना है। जैसे 4 या 5 हिंसी अददों को पढ़ते वक्त जो है तो एहतियात करना चाहिए। पढ़ने के अमल को आसान बनाने के लिए वक्फ़ों यानी कॉमा का इस्तेमाल करके अदद के हिंसों को ग्रुप में बनाते हैं, यानी हमें कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे देखिए अभी हम यहाँ पर जो है तो जैसे हमने कॉमा नहीं लगाया था, अभी आपने देखा जैसे मैंने 1 करोड़ लिखा था, 25 लैक्स लिखा था, तो उसमें मैंने वहाँ पर कॉमा नहीं लगाया था तो पढ़ने में दुश्वारी हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप पढ़ रहे हैं इससे तो आप आसानी से पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, सो 31,25,745 इजीली हम पढ़ सकते हैं इसे।
है ना, अगर कॉमा यहाँ पर इस तरह से लग जाता है तो, है ना। 45,790, 71,483, 4,924, इस तरह से हम इजीली इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं वक्फे या कॉमा लगाने के लिए जो है तो ज़ैल का उसूल इस्तेमाल करना चाहिए। अदद के दाएं तरफ शुरू करके पहले 3 हिस्सों के बाद वक्फा यानी कॉमा लगाइए। इसके बाद हर 2 हिस्सों के बाद वक्फा या कॉमा लगाना है हमें। तो ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन है, इसे आपको फॉलो करना है, इससे आपको इस एग्जाम्पल को आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। जैसे अगर हमने यहाँ पर जो है तो अभी पिछले टाइम हमने एक स्लाइड का यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया था। ठीक है, जिसमें हमने क्या लिखा था, हम पिछली स्लाइड में हमने लिखा था, आपको याद होगा कि 4 अरब लिखा था, है ना, 4 अरब। ठीक है, फिर उसके बाद हमें लिखना था 13 करोड़, है ना। फिर उसके बाद लिखना था 14 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद हमें लिखना था कितना, 14 लाख हम लिख रहे हैं यहाँ पर 14 लाख। और उसके बाद हमें लिखना था 24,000। ठीक है, 24,000। फिर उसके बाद हमें लिखना है 112, 112। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से यहाँ पर हमें कॉमा लगा देना होगा। ठीक है, तो हम आसानी से इसे पढ़ लेते हैं, है ना। 4 करोड़, ये 4 अरब हम आसानी से पढ़ेंगे इसे, 4 अरब 13 करोड़ 14 लाख 24,112, इस तरह से। तो ये कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमें शुरू से जो है तो 3 हिस्सों के बाद लगाना होता है यहाँ पर। ठीक है, और आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि 2-2 के बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये एग्जांपल्स है यहाँ पर कुछ दी हुई, इनका ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू में 3 नंबर्स के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 आदाद के बाद है, 3 हिस्सों के बाद है, फिर उसके बाद में 2 हिस्सों के बाद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये कॉमा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो हमने यहाँ पर अभी आपके सामने जो बात रखी थी उसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे अदद है एक है, उसको लफ्ज़ों में अगर लिख रहे हैं हम तो किस तरह से ज़ाहिर करते हैं। 10 को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 10 में जो सिफर है वो 1 सिफर होता है, 100 में जो है तो 2 सिफर होते हैं, इसी तरह से 1000 में जो है तो 3 सिफर होते हैं। ठीक है, 10,000 में कितने सिफर होते हैं तो 4 होते हैं। लाख में कितने सिफर होते हैं, 1 लाख में तो 5 सिफर होते हैं। इसी तरह से 10 लाख में हम देख रहे हैं तो 10 लाख में हमें 6 सिफर दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी तरह से 1 करोड़ में कितने सिफर होते हैं तो 7 zeros आर देयर। और इसी तरह से हम देखते हैं 10 करोड़ में कुल जो है तो 8 ज़ीरो होते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमें नंबर देख के उसकी वैल्यू अगर समझनी है तो हमें यहाँ पर ये बात याद रखना है कि अगर जैसे कोई यहाँ पर अगर हम ज़ीरो से भी इसकी जो है तो प्लेस वैल्यू इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, कि ये नंबर कितना है। तो अगर हमने यहाँ पर देख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें, है ना, और उसके बाद नंबर है मीन्स ये करोड़ है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये 10 करोड़ है इस तरह से। तो ये ज़ीरो आपको जहन में रखना है बच्चों की जो है। जैसे अगर मैं आप यहाँ पर लाख की बात कर रहा हूँ तो 1 लाख में जो है तो 5 ज़ीरो होते हैं, वो हमें यहाँ पर याद रखना है। इसी तरह से 10,000 में हम 4 ज़ीरो लिखते हैं, 1000 में हम 3 ज़ीरो लिखते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें होना चाहिए। कभी हम चेक भरते हैं या कभी हम कहीं और मालूमात लिखते हैं तो उस वक्त हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो ज़ीरो हमें यहाँ पर याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
इसी तरह से यहाँ पर 1 अरब में देख सकते हैं आपके कुल 9 ज़ीरो जो है तो आते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी कि 1 में जो है तो कोई ज़ीरो नहीं होता है, 10 में 1 ज़ीरो होता है, 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं, 10,000 में 4, है ना, लाख में 5, 10 लाख में 6, करोड़ में 7, 10 करोड़ में 8 और 1 अरब में 9 ज़ीरो होते हैं। ठीक है, इससे आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इनकी मकामी कीमतों को देख लेते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 अरब 35 करोड़ 79,14,687 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हें हम किस तरह से इसको पहले जो है तो मकामी कीमतें हम यहाँ पर ज़ाहिर कर देते हैं इसकी अरब। ठीक है, इसी तरह से 10 करोड़ करोड़, 10 लाख लाख, 10,000 हज़ार, 100 सैकड़ा, दहाई और इकाई, इस तरह से, है ना। 10 करोड़ करोड़, TL for 10 lakhs, L for lakhs, 10,000 TH, 1000 TH, and then 100 H, tens T unit for U। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप इस तरह से हम उसकी प्लेस वैल्यू जो है तो रख सकते हैं सामने और उस पर से उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी आपके सामने 5 अरब 40,07,312, इसके एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल दी हुई है, अदद दिया हुआ है यहाँ पर, इसको लफ्ज़ों में लिखिए 13,00578। तो ये क्या है, 13,57,108 है या 13,05,7,8 है या कि 13,05,78 है या कि 13,05,87 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 78 दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों भी तो बिल्कुल गलत जवाबात हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 13,05,000 तक के सही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 78 है यहाँ पर दिया हुआ और यहाँ पर जो है तो 87 कह रहा है और यहाँ पर 78 है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 3 ये जो है तो करेक्ट ऑप्शन है, इस तरह से, है ना। तो इसमें ज़्यादा आपको जो है तो अगर मतलब प्रैक्टिस है आपकी तो आप आसानी से इसके जवाब दे सकते हैं ना। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पर कि अदद 6 अरब 5 करोड़ 11,13,716 को हिस्सों में लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पहला हिस्सा है, ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 इस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके जवाब हमें यहाँ पर अखज़ करना है। तो सही जवाब क्या है, 6 अरब दिया हुआ है और 5 करोड़। ठीक है, तो 6 अरब और 5 करोड़। अभी अरब में अगर आप देखेंगे तो हमने अभी देखा था कि कितने डिजिट होते हैं अरब में। अरब तक पहुंचते आप तो आपको याद होगा कि यहाँ पर जो है तो टोटल हमने देखा था कि 10 डिजिट होती हैं ना अरब में। तो 10 डिजिट हमारी पहले हमने वो देखना है, फिर उसके बाद हमें देखना है कि भाई उसके बाद डायरेक्ट जो है तो अरब के बाद में 5 करोड़ दिया हुआ है। ठीक है, इन्हें 10 करोड़ का जो मकामी जो कीमत है वो खाली छुटी हुई है, यानी सिफर होगा वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 11 लाख भी दिया हुआ है, 13,000 भी है, 716 भी है ना, इस तरह से। यहाँ पर हम 50 देख रहे हैं, यहाँ पर 50 देख रहे हैं, यहाँ पर 51 देख रहे हैं। तो ये हमारी अलामत हमारे ऑप्शन में शामिल ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको बाइफ्रिकेट किया है। ठीक है,
किस तरह से, यानी अरब 10 लाख, ये अरब 10 करोड़, करोड़ 10 लाख, लाख 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने रखा है यहाँ पर 6 अरब, फिर उसके बाद 5 करोड़, फिर 5 करोड़ के बाद में आप देखेंगे 11 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि 13,000, ये 13,000 हो गया, ये 700, ये 716, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो गया, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में जो है तो ऑप्शन नंबर 2 जो है तो ये करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, इस तरह से। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर 2 को आपको डार्क सर्कल करना होगा, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है तवातिर पहचानिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि मालूम कीजिए यहाँ पर कि सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 34 करोड़ 70 लाख 13,589, और यहाँ पर क्या दिया है 34 करोड़ 70 लाख 13,591 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है तो 89 है और यहाँ पे 91 है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होगा, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 34 करोड़ 70 लाख 13,590 होगा, है ना। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर 1 जो है तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो 34,70,000 13,590 ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में और 4 में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा जो है तो करेक्ट आंसर है। तो हमें इसे इस तरह से डार्क सर्कल करना रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है, राइट नंबर इन वर्ड्स। यहाँ पर देख सकते हैं आप इसे, यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। इसे क्या दिया है नंबर, वो इसे पढ़ना है 7042500004। तो किस तरह से पढ़ेंगे हम इसे, ऑप्शन अगर हम देखें इसके तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है 7 अरब 4,25,007 होगा, के सेकेंड ऑप्शन जो दिया है 7 अरब 4 करोड़ 25 लाख 7 होगा, या ऑप्शन नंबर 3 जो दिया हुआ है 704 करोड़ 25,007 होगा, या कि जो है तो ऑप्शन नंबर 4 जो दिया हुआ है 7 अरब 725,000 होगा, ठीक है। 7 अब्जा 4,25,007 704 करोड़ 25,007, ऑप्शन नंबर 3 7 अब्जा 4 crore 25 lakhs and 7, and option number 4 7 abja 425,007. So these are the option for the number, and here you will see the answer. यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले दाएं जानिब से मकाम के मुताबिक ग्रुप करके पढ़ें तो मुनासिब पढ़ना हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो वो मिलेगा 7 अरब 4 करोड़ 25 लाख 7, है ना। सो ग्रुप द नंबर प्रॉपरली, ओके, ग्रुप द नंबर प्रॉपरली फर्स्ट, and starting from the right side we read the numbers as 7 abja
4 crores 25 lakhs and 7 like this. Okay, so you will see that our option number 2 is a correct answer here. So we are supposed to do the dark circle on ऑप्शन नंबर 2 हेयर. ओके, इस तरह से. अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं. सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि इसे हिस्सों में लिखिए. 5 अरब 17 करोड़ 12 लाख 11,715. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारे जो है तो इस तरह से ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले जो है तो इस तरह से प्लेस वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी. इसकी क्या दिया हुआ है, 5 अरब. तो यहाँ पर आप देखेंगे अरब की प्लेस वैल्यू पर, फिर उसके बाद में 70 करोड़ 17 करोड़ सॉरी. तो ये 17 करोड़ करोड़ की जगह पर 10 करोड़ की जगह पर 1 की वैल्यू रहेगी और करोड़ की जगह पे आप देखेंगे 7 हमें यहाँ रखना होगा. फिर 10 लैक्स पर 1 रहेगा, लैक्स पर जो है तो 2. तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 12 लाख हो गया इस तरह से, है ना. फिर उसके बाद में देखेंगे आप 10,000, यानी हमें यहाँ पर बताना है 11,000. तो ये 1000 के मकाम पर 1 रखना होगा, 10,000 के मकाम पर 1. फिर इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 715 दिया हुआ है, 715 इस तरह से. ओके, तो ये इस तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, जो ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं. तो यू विल सी दैट ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3, 4. So you will see that option number 3 will be the correct answer for this. तो इस तरह से हम सही जवाब तक पहुंच सकते हैं बच्चों. थोड़ा सा हमें यहाँ पर एक बार अगर ये मकामी कीमतों को हमने अज़बर कर लिया, याद कर लिया, समझ लिया इसे, तो हम आसानी से इसे हल कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर सवाल देख सकते हैं आप, दिया हुआ है विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर 6 करोड़. 6 करोड़ के लिए यहाँ पर कौन सा जो है तो ऑप्शन सही है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 इस तरह से दिए हुए हैं. तो ये ऑप्शंस में आपको यहाँ पर देख लेना है कि 6 करोड़ के मकाम के हिस्से का हिस्सा लिखते वक्त जो है तो इसके आगे दाएं जानिब के मकाम पर हमें जो है तो बिलतरतीब इकाई, दाएं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से जो है तो 7 मकाम है ना. ठीक है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है. सो राइट 7 times 0 to the right of the digit 6. ठीक है, अब जाहिर सी बात है हमें जो है तो इसके आगे जो है तो इकाई, दाएं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से जो है तो यहाँ पर हमें जो है तो 7 मकाम तक के क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा. ठीक है, तो हम यहाँ इस तरह से जब 0 लिखते हैं हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप काउंट करें तो यहाँ पर कितने 0 है, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है. यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पर 1, 2, 3 है. तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros है. It means this answer is a correct option. Okay, so you are supposed to mark a dark circle on option number 4 like this. ठीक है, इस तरह से. अब इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 0 0 0 0 0 को किस तरह से पढ़ेंगे. ठीक है, which alternative is correct to read this number. Okay,
So here is the option number 1, here is the option number 2, 3, 4. So 10,000, 100, 10,000, 1 lakh, 10,000 और 10 लाख इस तरह से दिया हुआ है कि 10 लाख पढ़ेंगे, 10,000 पढ़ेंगे, 1 लाख पढ़ेंगे या 10,000। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 दिया है, 100, 10,000 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे पढ़ने के लिए आपको आसान है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ ज़ीरो जो है वो प्रॉपरली हमें देखना है कितने ज़ीरो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है तो आप देखेंगे अगर तो ऑप्शन में जो टोटल 5 ज़ीरो दिए हुए हैं, कितने हैं, 5 ज़ीरो है, ठीक है। तो 5 ज़ीरो इसका मतलब है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख है ना। तो इट मीन्स ये क्या है, 1 लाख है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि काफ़ी इजी है। द डिजिट 1 इज़ लैक्स प्लेस, रेस्ट प्लेसेस आर 0 डिजिट, देयरफॉर द गिवन नंबर इज़ 1 लाख, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो हिंसा है तो इसमें अगर देखेंगे हम तो लाख के मकाम पर है। इस तरह से हमें यहाँ पर एक जो है तो लाख के मकाम पे दिखाई दे रहा है, बाकी सब सिफर है, इसलिए दिया गया नंबर जो है तो 1 लाख है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में ऑप्शन नंबर 2 जो है तो ये करेक्ट आंसर है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो बच्चों आप देखेंगे इस तरह से जो है तो आप आसानी से जो है तो जवाब तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे राइट द नंबर्स 15,500 इन न्यूमेरल्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं 15,500 जो है तो इसे हिस्सों में लिखना है आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये जो दिया हुआ है तो इसमें हमें 15,500 लिखना है, ठीक है। तो 15,500 में आप क्या देखते हैं कि 15,500 बराबर क्या होता है, यानी कि आधा हज़ार और 15,000 बराबर क्या होता है, 15,500 होते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं 15,000 कंप्लीट देन 500। सो ये क्या हो गया, 15,500 हो गया, ठीक है। सो द 15,500 विल बी रिटन लाइक दिस। किस तरह से लिखेंगे इसे, 15,500 को इस तरह से, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर कि ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 में जो है तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इस तरह से करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक है। ये इस तरह से। तो हम आसानी से इसे इस तरह से जवाबात को अखज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने यहाँ पर जो आपको रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स अप टू अब्जा बताया है या आपने अच्छी तरह से समझा होगा। यहाँ पर आपको बच्चों काफ़ी आसान है, बस सिर्फ ध्यान देने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि हमने यहाँ पर अगर एक बार जो ग्रुप सिस्टम है नंबर्स का कि पहले जो है तो हम जो है तो ग्रुप करते हैं इसके, और पहले जो है तो इकाई, दाई, सैकड़ा देखते हैं, फिर हज़ार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़। इस तरह से जो दो दो ग्रो करके हम अगर ध्यान करें नंबर्स को लिखने में और कॉमा का इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि मकामी कीमतों के लिहाज से हम सही नंबर जो है तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं और समझ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये सेशन जो हमारा हुआ है ये ज़रूर से आपने समझा होगा, ठीक है। सेशन के बाद आपको जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। साथ ही गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।